फ्रेंड्स, आज दिनांक 9 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। फिर बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरएनए। मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में कुछ बताया था, पूरा स्ट्रक्चर, डीएनए क्या है, डीएनए की खोज कैसे हुई और डीएनए के क्या क्या कार्य हैं। देखिए, फ्रेडरिक मिशर ने जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज की तो 2 प्रकार के डीएनए हम लोगों को फाउंड हुए। कौन कौन सा? नंबर 1 जो था, 2 प्रकार के डीएनए, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड प्राप्त हुए। नंबर 1 जो था वो था डीएनए और नंबर 2 आरएनए। जब मैं आपको डीएनए पढ़ा रहा था तब मैंने एक सेंटेंस आपसे बोला था कि आरएनए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिज़र्व करता है, क्योंकि आरएनए जब जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कई मत प्रस्तुत होते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन आया था, आरएनए या डीएनए? तो बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि डीएनए कार्य तो बहुत सारे करता है, लेकिन जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वो आरएनए की हुई थी। राइबो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला या बनने वाला जो पदार्थ था वो आरएनए था। अब आरएनए है क्या, किससे बना हुआ है और कौन कौन से इसमें न्यूक्लियोटाइड के जो अनुक्रम हैं क्या क्या होते हैं, और आरएनए के टाइप्स और इनके वर्ग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए क्या है। तो आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जब राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात होती है तो उसका जो आप अणु सूत्र देखेंगे तो क्या है, C5H10O5। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि जो है अगर आप एक मॉलिक्यूल कम कर देंगे तो जो है डीएनए बन जाएगा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कम करने से। तो आरएनए यानी फर्स्ट फॉर्म बना हुआ है। तो आरएनए जो है, इससे भी देखिए क्लियर होता है कि एक कम हुआ है, डीऑक्सी एक कम हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम हुआ है, तो डीएनए यानी कि बाद में बनना चाहिए। तो आरएनए जो है C5H10O5, ये हमारा आरएनए का अणु सूत्र है। अब आरएनए बना किन किन चीज़ों से है? तो आरएनए भी डीएनए की भांति 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, H3PO4, वही H3PO4 है। नंबर 2 राइबोस शुगर है, जैसे उसमें डी ऑक्सी राइबोस शुगर थी, इसमें राइबोस शुगर है, क्लियर। और नंबर 3 है अपने न्यूक्लियो या नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में वही 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है, फॉस्फेट ग्रुप भी वही रहेंगे, और शुगर जो है वो थोड़ी उनकी अपनी है, उसकी अपनी डीऑक्सी राइबोस शुगर है और इनकी राइबोस शुगर होती है। तो राइबोस शुगर ही अटैच करती है फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। अब साथ में ये क्या बने मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस। तो 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं, एक प्यूरीन है और पिरिमिडीन्स है। प्यूरीन एडेनिन और ग्वानिन है, और पैरामिडीन्स में है साइटोसिन और यूरेसिल। तो यहाँ थाइमिन की जगह पे क्या होगा, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल रहेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे यूरेसिल आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। तो ये सारे आप देख रहे हो, यहाँ पे साइटोसिन भी है, ठीक है, यूरेसिल भी है, एडेनिन भी है और ग्वानिन भी है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन और यूरेसिल क्या है, वो पैरामिडीन्स है। और एक खास बात और है कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक श्रृंखला होती है, इसमें एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। जो आपको जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड का क्रम मिलकर क्या बनाता है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाता है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है, इस चेन बनाएगा। और यही चेन जब कहीं पे जाके एक साथ यू आकार का स्ट्रक्चर बनाएगी, यू आकार का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी कह देते हैं, सॉरी डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी कह देते हैं। मतलब 2 स्टैंड बना लेगा, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे तो ट्रांसफ़र आरएनए में ऐसा होता है। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका तैयार। जैसा आप ऊपर आप फ़ोटो में देख रहे होंगे कि इसमें आप क्रम से लगे हुए हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, ये एक अनुक्रम बन जाता है, ठीक है, ये एक अनुक्रम बना हुआ है। इसी प्रकार का जो है जो आरएनए रहता है। अब हम बात करते हैं कि आरएनए की टाइप्स ऑफ आरएनए। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में
सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए। तो इसको आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, राइबोसोमल कर सकते हैं पहले, जो भी, लेकिन आप क्रम ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं। मैसेंजर आरएनए mRNA बोला जाता है, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए tRNA बोला जाता है, और rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं mRNA की। तो देखिए mRNA का फॉर्मेशन सामान्यतः यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए mRNA की सिंथेसिस करेगा, और कैसे करेगा? डीएनए अपने सामने टेम्पलेट पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इसका निर्माण होता है। डीएनए के सामने जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, जो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, या टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसके सामने एक और स्ट्रैंड बन जाता है जो ठीक उसके ही जैसा होता है। उसका और जो सीक्वेंस होता है वो उसके पैरेलल होते हैं, उसके ठीक वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बस यहाँ पे चेंज क्या रहेगा? टी की जगह यहाँ पे एडेनिन होगा, उसके ठीक सामने यूरेसिल लग जाएगा, थायमिन नहीं लगेगा। और जबकि डीएनए में देखा था क्या होता है, थायमिन होता है, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल लग जाएगा। क्लियर हो ना? फिर से बता रहा हूँ कि डीएनए के सामने एक डीएनए टेम्पलेट के सामने एक और स्ट्रैंड बनेगा, जिसमें जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए के सामने क्या होगा? यू आ जाएगा, यू के सामने क्या होगा? ए आ जाएगा, सी के सामने जी होगा, जी के सामने सी होगा, ए के सामने फिर से यू आ जाएगा, यू के सामने फिर ए होगा। इस प्रकार से एक क्रम बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्रम बन जाएगा, समझ गए? तो ये जो एक आरएनए का जो चेन है इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगी। और ये पूरी श्रृंखला है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इस प्रकार से एक mRNA तैयार हो जाएगा। ये सिंथेसिस कहाँ होती है? ये न्यूक्लियस में होती है। सेल के जो भीतर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में mRNA बनता रहता है और लगातार साइटोप्लाज्म में आता रहता है। mRNA से प्रोटीन बनती है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। ये क्रम चलता रहता है। फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की। देखिए ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और mRNA से, यानी देखिए डीएनए से mRNA और mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस, तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस, तब ट्रांसफ़र आरएनए जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको लेके आता है। किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। वो पहचानने के लिए जो कोड होता है, उस कोड को पहचानने के लिए वो अमीनो एसिड को लाता रहेगा और लगातार प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी। क्लियर? तो ये ट्रांसफ़र आरएनए का बहुत वर्क है। ट्रांसफ़र आरएनए भी वैसे ही बनता है। देखिए पॉलीमरेज थर्ड, मैंने आपको बोला था अभी, पॉलीमरेज यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जब mRNA बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का इस्तेमाल होता है, और ट्रांसफ़र आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से इसका बहुत ज़्यादा वर्क है। जितने भी जो एमिनो एसिड्स लाने का कार्य है वो ट्रांसफ़र आरएनए का है। बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर अभी तक 20 एमिनो एसिड्स की खोज हो चुकी है, 21 में की भी खोज हो चुकी है लगभग। तो कुल मिला के कहा जाए तो 21 एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और यही एमिनो एसिड्स सभी जीवों में पाए जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? समझ, सभी जीवों का मतलब होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी में यही एमिनो एसिड्स हैं जिनको कोड किया जाता है। क्लियर? तीसरा लास्ट रहता है, फिर है हमारा rRNA, तो राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या है? देखिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से mRNA बनेगा। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से ट्रांसफ़र आरएनए बनेगा, tRNA बनेगा। तो ऐसी अब क्या रह गया? फर्स्ट रह गया। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से क्या बनेगा? फर्स्ट वाला कौन सा? rRNA बनेगा, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए बनता है। ये राइबोसोमल आरएनए लगातार राइबोसोम्स का निर्माण करता है। अगर आप राइबोसोम की बॉडी को देखोगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में केवल आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो प्रोटीन मिलेगी, दूसरा आरएनए मिलेगा। कौन सा? राइबोसोमल आरएनए। तो कुछ स्ट्रैंड बड़े होंगे, कुछ छोटे स्ट्रैंड होंगे, लेकिन सारे के सारे राइबोसोमल आरएनए ही होंगे, rRNA ही होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब अच्छा, राइबोसोमल आरएनए करता क्या है? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय एक साइट प्रोवाइड करवाता है, मतलब एक जगह प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है, जिससे पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो वो एक साइट प्रोवाइड कराता है।
तो राइबोसोम पे ही जो है ये पूरा सिंथेसिस होती है, पूरी जो mRNA की जो टेम्पलेट है, जो स्ट्रैंड है, वो पूरा जो कोड को पढ़ता है। तो ये आपको मैं आगे बताऊंगा ट्रांसक्रिप्शन जो सब सॉरी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होगा और ट्रांसलेशन का, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहरहाल अभी जो है आप लोगों ने इसको जाना। तो आरएनए की मैंने बता दिया, इसका मेन वर्क क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ जो बनता है, जो हमें ऊर्जा देता है, जो हमारी मरम्मत करता है, हमारे बॉडी में टूट फूट की मरम्मत करता है, वो प्रोटीन हमें इसी प्रकार प्राप्त होता है लगातार फूड के द्वारा जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, तो उनसे हमें जो प्रोटीन मिलता रहता है। इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो mRNA के द्वारा होती है। थैंक यू सो मच बेटा, इसको याद लिखिएगा, आप लोग इसको याद करिएगा। ठीक है, ओके।